जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीपल टेबल्स पर क्यूरी को लगाएंगे और हम देखेंगे कि क्यूरी जिस तरह सिंगल टेबल पे अप्लाई होती है इसी तरह उसका रिजल्ट जो है वो मल्टीपल टेबल्स पर भी अप्लाई होता है। और साथ में हम कुछ ज्वाइन टाइप्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस खुली हुई है आपकी एक्सरसाइज फाइल में से। मैं क्रिएट टैब पर जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास क्यूरी डिज़ाइन के अंदर हम क्लिक करते हैं और दो टेबल हम शो कर लेते हैं। एक हमारे पास कंट्री टेबल और एक कस्टमर टेबल, और हम इसको क्लोज कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बना हुआ है और ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। और अभी हम इस टेबल में से फर्स्ट नेम लेते हैं, लास्ट नेम लेते हैं और इस टेबल में से हम जो है कंट्री नेम ले लेते हैं। अब अगर आप इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये क्यूरी आपको उसी तरह ये रिजल्ट देगी। देखें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री नेम यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आप आईडी भी शो करना चाह रहे हैं तो वो कंट्री आईडी भी आपको शो कर देगा कि 7 नंबर कंट्री आईडी है ऑस्ट्रेलिया, और उसी हिसाब से उनके रिलेटेड कस्टमर्स को भी वो हमें दिखा रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस क्यूरी को सेव कर देते हैं, ऑस्ट्रेलियन कस्टमर या ऑस्ट्रेलिया कस्टमर। अब हम एक और क्यूरी डिज़ाइन करने वाले हैं और हम ज्वाइन टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे कि ज्वाइन टाइप क्या चीज़ है और क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम क्यूरी डिज़ाइन में जाते हैं और हम एक कस्टमर टेबल ले लेते हैं और एक सेल टेबल ले लेते हैं। कस्टमर टेबल से हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे और सेल्स टेबल में से हम सेल्स वैल्यू और सेल्स डेट ये हम देखेंगे। अगर हम इस क्यूरी को व्यू करते हैं तो ये हमें रिजल्ट दे रही है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सेल्स वैल्यू और सेल्स डेट ये हमें उन कस्टमर्स के दे रही है जिनके आईडीज़ जो हैं वो मैच कर रहे हैं। अब हम इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप लिंक बना हुआ है इस टेबल का और इस टेबल का। अगर हम इस लिंक पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में 3 ज्वाइन टाइप्स जो हैं वो दी हुई हैं। पहली ज्वाइन टाइप हमें बता रही है कि ओनली इंक्लूड रोज वेयर अ ज्वाइन फील्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल, कि वही रोज लेनी है जिनमें ज्वाइंट फील्ड दोनों में इक्वल है। यानी कस्टमर टेबल में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेगा, लेकिन उन्हीं कस्टमर्स के लेगा और लेकिन सेल्स डेट और सेल वैल्यू उन्हीं कस्टमर्स की लेगा जिनके ये आईडी मिलते जुलते होंगे। यानी ये हमने प्राइमरी की इस टेबल में एज ए फॉरेन की हमने यूज़ की हुई है। तो जिनके ये आईडीज मिलते जुलते होंगे उनकी सेल्स डेट और सेल वैल्यू भी ले लेगा। इसको हम अगर ओके करते हैं तो रिजल्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया इस तरह, ये इसने क्यूरी का रिजल्ट दे दिया। अब दूसरी ज्वाइन टाइप को हम डिस्कस करते हैं। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। दूसरी ज्वाइन टाइप हमें ये बता रही है कि इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल कस्टमर्स, के टेबल कस्टमर्स में से तो वो सारे रिकॉर्ड ले लेगा, लेकिन जो टेबल सेल है उसमें वही रिकॉर्ड लेगा जिनके आईडीज आपस में मिलते जुलते होंगे। अब मैं अगर इसको ओके करता हूं और यहाँ पे व्यू करता हूं रिजल्ट, तो उसने इस टेबल में से तो ये सारे रिकॉर्ड ले लिए, लेकिन इस टेबल में से वही रिकॉर्ड उसने लिए हैं जिनके आईडी आपस में मिलते जुलते थे, या दूसरे लफ्जों में जिनके अगेंस्ट सेल वैल्यू थी। यानी अगर क्रिस्टी जो है इसने कोई सेल वैल्यू नहीं की लेकिन ये कस्टमर है, हाँ कस्टमर के टेबल में से इसका डाटा आ गया, लेकिन सेल्स के डाटे में क्योंकि इसका कोई डाटा नहीं था इसलिए उसने इसमें से नहीं दिखाया। अभी दोबारा हम इसको डिजाइन व्यू में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास ज्वाइन टाइप है वो हमें बता रहा है कि इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम सेल्स टेबल, कि सेल्स टेबल्स में से तमाम रिकॉर्ड दिखा दे एंड ओनली दोज रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल कस्टमर्स, और टेबल कस्टमर्स में से सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाए जिनके आईडी वेयर द ज्वाइन फील्ड आर इक्वल, जिनके ज्वाइन फील्ड जो हैं वो इक्वल होंगे। अभी हम अगर इसको ओके करते हैं और इसका रिजल्ट हमें ये दिखाएगा, सेल्स वैल्यू में से सारी वैल्यूज ले ली हैं उसने और
कस्टमर्स में से अब सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के नाम उसने लिए हैं जिनकी ये सेल वैल्यूज हैं, जिनकी सेल्स वैल्यू नहीं है उनके नाम उसने नहीं लिए। तो ये था स्टूडेंट ज्वाइंट टाइप, जिसमें से हमने मुख्तलिफ ज्वाइंट टाइप चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यूरी में डाटा देखने की कोशिश की।